आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अंधेरों से मत डरो है दोस्त, क्योंकि सितारे अंधेरों में ही चमकते हैं, इसलिए अंधेरे से डरना नहीं है। सुख और दुख जीवन में आपके सदैव चलेंगे, इनसे घबराना नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, विषम परिस्थिति में भी अपने लिए राह बना लेना, यही आपकी कला कौशल का परिणाम होगा साथियों। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक कस्बे के नोट्स किसकी रचना है? जवाब में आपने नीलेश रघुवंशी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 2012 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, छायावादी लघुत्रयी या वर्मा त्रयी में शामिल कौन कौन रचनाकार हैं? जवाब में आपने महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? खूंटियों पर टंगे लोग और कुआनो नदी काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 4, बांसुरी जल गई इस कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में सुदामा पांडे धूमिल को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1961 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक का रचनाकार आपने प्राणचंद्र चौहान को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सुरासुर निर्णय निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सुरासुर निर्णय निबंध संग्रह लिखा गया है सदा सुखलाल द्वारा, 1840 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त जी को युग कवि की संज्ञा किसने दी है? मैथिली शरण गुप्त जी को युग कवि किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर युगे युगे क्रांति नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर युगे युगे क्रांति नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। डॉक्टर नाटक 1958 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, वहीं युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज 1878 ईस्वी में पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था, वहीं 1883 ईस्वी में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। कथा रूप मंजरी कृति की रचनाकार कौन है? कथा रूप मंजरी रचना जान कवि की रचना है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले श्याम सुंदर दास हैं। छायावादी चतुष्टयी में शामिल रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? हित तरंगिणी का रचनाकार पूछा जा रहा है। कृपाराम को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1541 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शमशेर को प्रणय जीवन का प्रसंगवत रसवादी कवि किसने कहा है? अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि पहला खत उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला खत उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, हवा में हस्ताक्षर देहांत से हटकर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? हवा में हस्ताक्षर और देहांत से हटकर काव्य संग्रह कैलाश वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है कि हृदय की हिलोर रचना के लेखक कौन है? हृदय की हिलोर रचना वृंदावन लाल वर्मा की रचना है।
अगला प्रश्न है कि नास और निर्माण किसकी रचना है? तो नास और निर्माण रचना गिरिजा कुमार माथुर की रचना है और 1946 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन है? तो गर्भरंडा रहस्य का रचनाकार नाथूराम शर्मा शंकर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो कर्पूर मंजरी का लेखक आपने राजशेखर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? तो कुमारपाल चरित का लेखक आपने हेमचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल कौन रचनाकार हैं? जवाब में आपने पंत, निराला और प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह मत किस विद्वान का? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह मत है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग का तुलसी किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किस कवि को कहा जाता है? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, उपयुक्त कथन किसका है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अछूतों का पैगंबर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? अछूतों का पैगंबर कविता संग्रह बिहारी लाल हरित द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। काव्य सरोज के लेखक कौन है? तो काव्य सरोज कृति का लेखक श्रीपति को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1720 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि 10 द्वार से सोपान तक कृति का प्रकाशन काल क्या है? तो 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की रचना है और 1985 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किस कवि को चिन्हमुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है? जवाब में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब में सुदामा पांडे धूमिल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह किसकी कृति है? तो चक्रव्यूह कृति का रचनाकार कुंवर नारायण को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1956 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य भट्ट डोलक है। अगला प्रश्न है कि कामायनी मनश्चेतना के विकास का महाकाव्य यह कथन किसका है? जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कुंतक को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब वासुदेव सिंह त्रिलोचन को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1981 ईस्वी से रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो रसिक प्रिया का लेखक आपने केशव दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर काल कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि नमो अंधकारम उपन्यास के लेखक कौन है? तो नमो अंधकारम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में कितने अलंकारों का वर्णन किया है? और इस प्रश्न का जवाब 123 अलंकार चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रस रतन के रचनाकार कौन है? तो रस रतन कृति का रचनाकार पोहकर कवि को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और एकांतवासी योगी खंड काव्य के लेखक कौन है? तो एकांतवासी योगी खंड काव्य श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया खंड काव्य। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आंसू कवि जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है, यह कथन किसका है? जवाब में नंदुलारे वाजपेयी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहत्त्रयी में शामिल कवि कौन है? और इस प्रश्न का जवाब हरिश्चंद्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही। देखिए, हरिश्चंद्र रत्नाकर और कवि नारायण जो सत्यनारायण कवि रत्न थे, ये तीनों लोग जो है आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं।
रजत शिखर और शिल्पी एकांकी के एकांकीकार कौन है? सुनिंद्रा नंदन पंत को जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अभिधान प्रकार विशेषाच अलंकार, यह सूत्र किस आचार्य का है? रुद्रट महोदय, जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के विषय में यह मत किसका है? जवाब में रघुवीर सहाय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को माना जाता है। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।